मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 23 मार्च वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादा तकरीबात के साथ मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफ़ायतशारी पॉलिसी बरकरार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा कि यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी आज़म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। हमने अपनी दिफाई सलाहियत को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जौहरी सलाहियत हासिल की। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। मार्का हक के दौरान हमने दुश्मन की जाहिरियत का बेखौफी से मुकाबला किया, दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिससे वो तवील अरसे तक याद रखेगा। मशरिक़ी वुस्ता में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान बतौर एक जिम्मेदार रियासत मुतवाज़न और फ़ाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डाल दिया। मुस्बत इक़्तिसादी आशारिये दुरुस्त सिमत का सबूत हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। 26 फरवरी 2026 को तालिबान गासिब टोले की बिला इश्तियाल जारियत का जवाब ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ से दिया गया। अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और दलेर जवानों को भी सलाम है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। यौम पाकिस्तान की 86वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पैगाम जारी। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तकामत से भरपूर कौमी आज़म की बेहतरीन अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजद हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। मुसल्लह अफ़वाज, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद और साबित कदम हैं। मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म की जाहिरियत, दहशतगर्दी के खिलाफ हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर कर दी। वीडियो लिंक के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक निचले और दरमियाने तबके की ज़िर इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई है। रेगुलर पेट्रोल पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा। इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। इस बचत से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी 200 रुपये फी लीटर बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। HOBC पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गई। पहले HOBC पर लेवी 105 रुपये 37 पैसे फी लीटर थी। मुल्क में HOBC की नई कीमत 535 रुपये हो गई। नई कीमत फौरी नाफिजुल अमल होगी। कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है using our own fiscal resources. Inshallah, April तक we are in a good place in terms of the supply situation. इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा है। हमारे नुमाइंदे और वसाइल लामहदूद नहीं। अप्रैल तक सप्लाई सूरत-ए-हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महदूद वसाइल के बाइस पायदार और देरपा हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए इक़दाम जारी हैं। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। आवाम और बिजनेस कम्युनिटी को तजवीज़ भेजने की दावत। ईरान का क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइलों से इसराइल पर नया हमला।
ईरान ने मिसाइल मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे की जानिब फायर किए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरे, गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इतवार को ईरान ने अपनी एटमी तंसीबात पर हमलों के जवाब में इसराइल के एटमी मरकज डेमोना और इराक शहर पर मिसाइल हमले किए थे। इसराइल ने 180 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। इसराइली मीडिया 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर चुका। ईरान का कहना है कि बंदरगाह बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर फजाई हमले में एक शख्स शहीद हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को अपनाए होर्मुज खोलने की 48 घंटे की डेडलाइन आज खत्म होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह तकरीबन 4:45 पर बयान जारी किया। धमकी दी कि अपनाए होर्मुज ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर दे, पहले ईरान की सबसे बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने ट्रंप की धमकी पर जवाब में कहा कि ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला किया तो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम मैदान जंग के खतरात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। धमकियां और दहशत हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाती है। ईरान पर हमला करने वालों के सिवा सबके लिए अपनाए होर्मुज खुली है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आलमी शिपिंग दोबारा शुरू करने के लिए अपनाए होर्मुज खोलने पर भी गुफ्तगू की गई। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में अवाम अपनी हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। अवाम के हुकूमत के हक में नारे। ईरान लंदन को मिसाइल से निशाना बना सकता है, इसराइल का दावा। इसराइली दावे के रद्दअमल में बरतानिया के हाउसिंग सेक्रेटरी स्टीव रीड ने कहा कि इस दावे की कोई तस्दीक शुदा तशखीस मौजूद नहीं। ऐसा कोई अंदाजा नहीं कि ईरान बरतानिया को निशाना बना रहा है, या अगर वो चाहे तो ऐसा कर भी सकता है। इसराइल ने वस्ती लबनान को जनूबी लबनान से मिलाने वाले पुल को तबाह कर दिया। इसराइल का दावा है कि पुल को लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह इस्तेमाल करती थी। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद जान बहक हो चुके। आंख के इलाज के लिए बानी पीटीआई की अडयाला जेल से तीसरी बार पिम्स अस्पताल मुंतकली। बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल में एंटी-VJF इंजेक्शन की तीसरी डोज लगाई गई। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। इंजेक्शन लगने के बाद बानी पीटीआई को अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस दफ़ा गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस हुए थे। हमने ये फ़ैसला किया कि PSL तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया। मैचेस अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। एक रीजनल इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल महफूज है, ठीक है, सारा कुछ है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से हमें इतना इशू नहीं है। खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक PSL मैचेस तमाशाइयों के बगैर होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। PSL मैचेस सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में होंगे। PSL की इफ्तिताही तकरीब को मनसूख कर दिया गया। आगाज लाहौर ही से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की PSL के CEO सलमान नसीर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। टीमों की मूवमेंट कम से कम होगी। जो तमाशाई टिकट खरीद चुके उन्हें रिफंड दिया जाएगा। तमाशाइयों और पेशावर वालों से माजरत खा हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, PSL इंटरनेशनल ब्रांड है, इसको मजीद आगे बढ़ाना है। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, तमाम इदारे अलर्ट हैं। इंटेलिजेंस इदारों पर फख्र होना चाहिए।
उन्होंने ऐसी चीजें नहीं होने दी जो होने जा रही थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अबुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की ईरान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमरीका, इसराइल, ईरान जंग रोकने से मुतालिक इक़दाम पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय ख़ारजा उमूर पॉलिसी चीफ और अमरीकी हुकाम से भी बात की। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अलहदा फ़ोन पर गुफ्तगू की। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुसल्लत नहीं किए जा सकते। दुनिया ताकत के कानून की तरफ वापस जा रही है। कमज़ोर ममालिक को नुकसान उठाना पड़ता है। अमरीका सिर्फ अपने मफादात को तरजीह देता है। अमरीका तेल के लिए वेनेजुएला और ईरान में दिलचस्पी रखता है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जंग से दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को $53 अरब का नुकसान। जंग ने खलीज के हवाई अड्डों और परवाजों को मुतासिर किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक एयरलाइन इंडस्ट्री को कोरोना वबा के बाद बदतरीन बहरान की लपेट में है। जंग के सबब एयरलाइंस के लिए ईंधन की मुमकिना किल्लत का खतरा भी है। जंग के बाद से जेट फ्यूल की कीमत दुगनी हो चुकी है। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे से एयरलाइन टिकटों में इजाफे का खदशा। अफगानिस्तान के तालिबान रजीम ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के दौरान कम अज कम 1186 अफराद को कोड़े मारे और कसास के तहत 6 लोगों को सरेआम सजाए मौत भी दी गई। जिला वतन अफगान सहाफ़ियों के मुरतब करदा सरकारी बयानात और अदद-ओ-शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान के बेशतर हिस्सों में जिस्मानी सजाओं का सिलसिला जारी। तालिबान अदालतों के बयानात के मुताबिक साल के आखिरी महीनों में जिस्मानी सजाओं में इजाफा हुआ, जिसमें तकरीबन 100 खवातीन को भी कोड़े मारे गए। इनमें से कई सजाएं अवामी मकामात पर दी गईं। इंसानी हुकूक कारकुनों का इजहार तशवीश, कहा कि जिस्मानी सजाओं में इजाफा मुनसिफाना कानूनी अमल और बुनियादी आज़ादियों के हवाले से संगीन खदशात को जन्म देता है और ये सजाएं मुआशरे में खौफ की फ़ज़ा पैदा करती हैं। सुपाल्को का स्पेस फॉर क्लाइमेट इकदाम। ISPR के मुताबिक खलाई टेक्नोलॉजी से मौसमियाती मज़ाहिमत मजबूत बनाने का आज़म है। इस इकदाम का मरकज़ GeoAI पर मबनी क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी और जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म कायम है। ये प्लेटफॉर्म सैटेलाइट डेटा, जोग्राफियाई तज्ज़ियात और मॉडलिंग को यकजा करके काबिल अमल मालूमात फराहम करता है। प्लेटफॉर्म फ़ज़ाई आलूदगी, जंगलात, ग्लेशियर्स, साहिली निज़ाम, दरियाओं और ज़मीन के इस्तेमाल पर नज़र रखता है। ये निज़ाम सैलाब, खुश्कसाली, हीट वेव्स, समंदरी सतह में इजाफा और ग्लेशियर फटने से ऐसे खतरात मॉनिटर कर रहा है। खलाई और ज़मीनी डाटा के इम्तजाज से पॉलिसी साज़ों, मुहक्किकीन और अवाम को मौसर रहनुमाई फराहम की जाती है। स्पेस फॉर क्लाइमेट इकदाम शवाहिद पर मबनी पॉलिसी साजी और पायदार तरक्की के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। ये इकदाम आलमी कोशिशों के मुताबिक पाकिस्तान के मौसमियाती एजेंडे को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान की बेटी मालवी मलिक इंतकाल कर गईं। PP सेक्रेटेरिएट की तस्दीक, मालवी मलिक को चंद रोज़ कबल ब्रेन हैमरेज हुआ था। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर कराची में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गहरे दुख का इजहार किया। सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, गम की इस घड़ी में पूरी सेनेट शहरी रहमान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेटी की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का इजहार ताज़ियत। अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनीज को ईरान की वार्निंग। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि अमरीकी बॉन्ड ईरानियों के खून से रंगीन हैं। अमरीकी बॉन्ड्स खरीदार कंपनियों के हेडक्वार्टर निशाना होंगे। आज कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी।
पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जैकबाबाद से मंसूख कर दी गई। मुसाफिरों को पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा। कोयटा से ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात के बिना पर आज एक दिन के लिए मुअत्तल की गई। बलोचिस्तान हुकूमत ने तालीमी इदारों की छुट्टियों में 31 मार्च तक तोसी कर दी। मुआविन वज़ीर आला शाहिद रिंद का कहना है कि सूरत हाल का मुसलसल जायजा लेकर आइंदा लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। कराची के जले गुल प्लाजा में पीर की सुबह एक बार फिर आग भड़क उठी। 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग बेसमेंट में गेट नंबर 2 के करीब लगी। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कल गुल प्लाजा में बेसमेंट की दुकान में आग लगी थी। उसी मकाम पर दोबारा आग के शोले भड़के। लाहौर कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया में आवारा कुत्ते के काटने से 8 साल की बच्ची जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची महर बाहर गली में खेल रही थी कि आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में घर से मियां बीवी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 से 3 रोज पुरानी मालूम होती हैं। दोनों ने दूसरी शादी की थी। घर पर ताला लगा हुआ था। दोनों के सर पर जख्म है। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस की ईद के 2 रोज में कार्रवाई। ट्रैफिक कवरिंग की खिलाफ वर्जी पर 10,000 से ज्यादा चालान। 7,629 चालान मोटरसाइकिल सवारों के किए गए। ईद के दिनों में ड्यूटी से गैर हाजिर 45 वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में ईद सेल सीजन मुल्क की तारीख का बदतरीन सीजन साबित हुआ और कराची ताजुर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर की दुहाई। कहा इस साल ईद पर खरीदारी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% कम रही। ईद पर फरोख्त के लिए गोदामों में जमा किया गया 70% स्टॉक फरोख्त ना हो सका। ताजिरों ने रवां साल बामुश्किल 10 अरब रुपए का माल फरोख्त किया। मुसलसल बढ़ती महंगाई से आवाम के लिए नान नफका महंगा। मीठी ईद का आज तीसरा रोज बच्चों ने फिर तफरीह और सैर सपाटे के प्रोग्राम बना लिए। ईदी खत्म हो गई मगर बच्चों का झूलों से दिल न भरा। बच्चों और बड़ों ने घरों में दावतें उड़ाई, होटलों का रुख किया, ठंडी मीठी आइसक्रीम का लुत्फ भी उठाया। अटक में दरियाए सिंध किनारे कायम होटल पर शहरियों का रश लगा रहा। मजे मजे के खाने खाए। मलका कौसार मरी सयाहों का मस्कन बन गया। पेशावर में चपली कबाब की दुकानों पर रश लग गया।